नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे इस संसार की असलियत। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, इस संसार में जो कुछ भी है वह मोह और माया है। हमारी इच्छाएं और सांसारिक संपत्ति हमें अस्थायी सुख प्रदान करती हैं, लेकिन असली आनंद और शांति आत्मज्ञान और सत्य से प्राप्त होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने हमें मोह माया के बारे में गहराई से समझाया है। इस संसार की हर चीज अस्थायी है, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो या रिश्ते हों। यह सब हमें एक भ्रम में डालता है कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन असली सत्य यह है कि यह सब हमें अस्थायी सुख देता है और हमारी आत्मा को वास्तविक शांति नहीं मिलती। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं ही मोह माया का कारण बनती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम इस दुनिया के अस्थायी सुखों में फंस जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ध्यानात् संघः संजायते, संघात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं के कारण क्रोध, भ्रम और अंततः दुख उत्पन्न होता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो हम मोह माया से बच सकते हैं। विचारों को शुद्ध रखना मन की विजय का पहला कदम है। गीता हमें सिखाती है कि विचारों की शुद्धता से ही हम मोह और माया से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में असमंजस में थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हम मोह के जाल में फंस जाते हैं। सकारात्मक और शुद्ध विचारों का अभ्यास करना मन की विजय का पहला कदम है। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और योग से मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। ध्यान करने से हम अपने विचारों को शांत कर पाते हैं और संसार की मोह माया से बचते हैं। नियमित अभ्यास से हमारा मन अनुशासित हो जाता है और हम उस स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जाती है। कृष्ण हमें बताते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है तो हम मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। इस ज्ञान के साथ हम अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझते हैं और सांसारिक चीजों से जुड़ने की बजाय आत्मा की शांति की ओर बढ़ते हैं। संसार में रहकर अपने कर्म करना और फिर भी मोह माया से बचे रहना ही गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं तब हम मोह और माया से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि संतुलित मन और शुद्ध कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। किसान बहुत खुश था क्योंकि वह हर दिन सोने का एक अंडा बेचकर अपनी जीविका चलाता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ने लगी। किसान ने सोचा, अगर यह मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती है तो उसके पेट में और भी बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर मैं इसे काट दूं तो मुझे एक साथ सारे अंडे मिल जाएंगे। उसने बिना सोचे समझे मुर्गी को मार डाला। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट चीर कर देखा तो उसमें कुछ नहीं मिला। अब उसके पास न मुर्गी रही और न ही सोने का अंडा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? मोह और लालच हमें अंधा कर देती है और हम अपनी असली खुशियों और शांति को खो देते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि मोह माया से ऊपर उठकर हमें अपने कर्म करना चाहिए और संसार की असली सच्चाई को समझना चाहिए। कृष्ण की शिक्षा हमें मोह माया से मुक्त होने की राह दिखाती है। जब हम मोह और माया से ऊपर उठकर अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गीता की यह सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी जब कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। मोह माया से मुक्त होकर अपने धर्म और कर्म पर ध्यान दें और जीवन को सच्चे अर्थों में जिएं। जय श्री कृष्ण।